हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। सूखा हुआ पेड़, सूखी हुई डाली, सूखी हुई बंजर जमीन, सूखा हुआ कुआं, सूखी नदी, ये सभी सूखापन, अधूरी जिंदगी और ईश्वर की कृपा के अभाव का लक्षण है। प्रभु यीशु इसलिए आए कि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। सूखे हाथों वाले व्यक्ति को प्रभु ने विश्राम के दिन चंगा किया, क्योंकि ईश्वर विश्राम के दिन का भी स्वामी है। दूसरा सामान्य सप्ताह 19 जनवरी 2022 बुधवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 32 और 33, 37 तथा 40 से 51 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6 तक। हमारे जीवन में सब कुछ मुफ्त नहीं मिलता। मुफ्त मिल भी जाए तो हमें उसकी कीमत का पता नहीं चलता। जीवन में असली सफलता साधना से आती है, और साधना सतत सही का चुनाव है। चेतना में गहराई, आध्यात्म में ऊंचाई, ये सब हमें लगातार और सतत सही के चुनाव से आता है। हमें इसी के लिए लगातार प्रयत्न करना है। ईश्वर ने राजा दाऊद को चुना। दाऊद ईश्वर के नाम से कई बड़ी विपत्तियों का सामना किया। गोलियत को हराना उसकी सबसे पहली विपत्ति के पार जाना था। कहा जाता है, जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी सफलता। धर्म ग्रंथ इस बात को उठाते रहे हैं कि इस संसार में कौन जीतेगा। हमारा जीवन एक युद्ध है। हम युद्ध भूमि में हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धर्म ग्रंथ ये भी कहते हैं कि ईश्वर जिसके साथ होगा वही विजयी होगा। ईश्वर जिसके पक्ष में होगा वही विजयी होगा। कई युद्ध ऐसे लड़े गए हैं जिसमें बलवान, पहलवान, भारी सेना और युद्ध में दक्ष लोग छोटी सेना और कमजोर कहे जाने वालों से हार गए हैं। दाऊद और गोलियत की लड़ाई की कहानी अद्भुत है। अति विशाल व्यक्ति, शक्तिशाली, बलवान और खूंखार गोलियत के सामने सभी इस्राएली कांप गए कि कैसे लड़ेंगे इतना बड़ा। लेकिन ईश्वर के नाम से वहां गोलियत का सामना करने आया वह युवा दाऊद ने कहा, इतना विशाल है, इतना बड़ा है, मैं निशाने से बिल्कुल नहीं चूक सकता। युद्ध के लिए निकले युवा दाऊद की विशेषता है कि वह स्वयं को ईश्वर का सेवक मान लिया था। ईश्वर के नाम से युद्ध भूमि में खड़ा था। न जीत का घमंड है, न हार का गम है। वह ईश्वर का अभिषिक्त था, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित व्यक्ति, जिसके जीवन में विनम्रता थी, अहंकार रहित युवा, और ईश्वर उसके पक्ष में था। वहीं गोलियत एक घमंड का प्रतीक है और अहंकार जिसमें भरा है। ईश्वर रहित है, ईश्वर का उपहास करने वाला है। आप याद रखें, जीत उसी की जो ईश्वर के साथ खड़ा होगा, आज, कल या हमेशा। सूखा पेड़, सूखी हुई बंजर जमीन, सूखा हुआ कुआं, सूखी नदी, ये सभी सूखापन हमारे अधूरी जिंदगी और ईश्वर के कृपा के अभाव के लक्षण हैं। प्रभु यीशु इसलिए आए
कि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति जो ईसा के पास पहुंचा, जिसका हाथ सूख गया था, आधा जीवित था आधा मृत, कैसा दुखपूर्ण जीवन जी रहा था होगा। विश्राम के दिन ईसा ने उस व्यक्ति को देखा और उसके हाथ को ध्यान से देखा और बिना फरीसियों के परवाह किए उसे चंगा कर दिया। ईसा की यह चंगाई पिता ईश्वर की दया, पिता ईश्वर की करुणा और पिता ईश्वर के अनन्य प्रेम का लक्षण है। कर्मकांड और नियम कानून मनुष्य के जीवन बचाने से बढ़कर नहीं हो सकते। कर्मकांड या नियम कानून मनुष्य के बचाने के ऊपर नहीं हो सकते। विश्राम दिवस ईश्वर की महिमा और जीवन के विस्तार के लिए है, ना कि मृत्यु और हृदय की कठोरता बनाए रखने के लिए। इस चंगाई के द्वारा सुसमाचार लेखक यह घोषित करना चाहता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, विश्राम दिवस के भी मालिक हैं, वहीं संपूर्ण जीवन के स्रोत हैं। आइए हम उन पर विश्वास करें, उनसे प्रार्थना के द्वारा जुड़ें और जीवन प्राप्त करें। हम उन चीजों पर ध्यान दें जहां हमारे जीवन में सूखापन आ रहा है। प्रेम में, चेतना में, मित्रता में, ईश्वर से जुड़ने में, प्रार्थना में, ऐसी सूखेपन को दूर करें और आध्यात्म की गहराई में उतरें। हे प्रभु, हमारे जीवन के इस युद्ध में हमारे साथ रहिए। हमें आपका साथ चाहिए। हमें धैर्य और निडरता प्रदान कीजिए। हमें विनम्रता का वरदान दीजिए। हम आपकी संगति में रहें और आपकी प्रज्ञा और प्रकाश द्वारा जीवन प्राप्त करें। हमारे इस जीवन रूपी युद्ध में हमारे पक्ष में रहकर हमें आशीर्वाद और जीत प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।